देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। राम रहीम को 40 दिन की पैरोल। 2017 के बाद 14वीं बार जेल से बाहर, सिरसा डेरे में मनाएंगे जन्मदिन। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। 2017 में रेप और मर्डर मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद राम रहीम को एक बार फिर 40 दिन की पैरोल मिल गई है। यह उनकी 14वीं बार जेल से अस्थायी रिहाई है। अब तक वह 326 दिन जेल से बाहर बिता चुके हैं और हर बार यह सवाल उठता रहा है कि एक दोषी कैदी को बार-बार पैरोल और फरलोग कैसे मिलती है, वो भी अक्सर चुनावों के आसपास। सुबह सुबह सुनारिया जेल से निकलकर सिरसा पहुंचा काफिला मंगलवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को सुबह 6 बजे रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर लाया गया। उसके साथ 7 एसयूवी की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। 3 घंटे के सफर के बाद सुबह 9 बजे वे सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय पहुंचे। यह पहला मौका होगा जब राम रहीम 15 अगस्त को अपना जन्मदिन अपने सिरसा डेरे में मनाएंगे। इससे पहले वे हर बार पैरोल के दौरान उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में रहे हैं। पैरोल का चुनावों से कनेक्शन। राम रहीम की पैरोल अक्सर चुनावों के ठीक पहले या दौरान दी जाती रही है। जनवरी 2025 में गुरमीत राम रहीम को 30 दिन की पैरोल दी गई थी। यह पैरोल दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मिली थी, जिससे राजनीतिक समीकरणों पर असर पड़ने की भी संभावना जताई गई थी। अप्रैल 2025 में उन्हें 21 दिन की फुर्लो मिली थी। उस समय डेरा सच्चा सौदा स्थापना दिवस मना रहा था और देश भर में लोकसभा चुनावों का माहौल बन रहा था, इसलिए उनकी उपस्थिति को एक रणनीतिक घटनाक्रम माना गया। अक्टूबर 2024 में राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिली, जो हरियाणा विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले की बात थी। डेरा का प्रभाव हरियाणा की राजनीति में काफी माना जाता है। अब अगस्त 2025 में उन्हें 40 दिन की पैरोल मिली है। इस बार वह अपना 58वां जन्मदिन सिरसा डेरे में मना रहे हैं। साथ ही राजनीतिक हलचलों की भी आहट महसूस की जा रही है, जो आने वाले महीनों में महत्वपूर्ण हो सकती है। इन सब का जोड़कर देखा जाए तो राम रहीम को दी गई राहतें चुनावी रणनीतियों से जुड़ी मानी जाती है, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव विशेष रूप से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में बहुत गहरा है। राम रहीम पर क्या है आरोप और सजाएं। 2 महिला अनुयायियों से बलात्कार, सजा 20 साल कैद। फैसला अगस्त 2017, विशेष सीबीआई अदालत। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या, सजा उम्र कैद। फैसला जनवरी 2019। डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या, फैसला मई 2024 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बरी। इस प्रकार राम रहीम 2 गंभीर मामलों में दोषी करार पाए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें समय समय पर छूट मिलती रही है। सिरसा डेरे में क्या होगा? राम रहीम के 58वें जन्मदिन पर बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन ने डेरा में भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति नहीं दी है। हालांकि वर्चुअल तरीके से वह अपने अनुयायियों को संबोधित कर सकते हैं। पहले भी देखा गया है कि राम रहीम वीडियो के जरिए सत्संग, प्रवचन और गौरव गाथाएं साझा करते हैं। ऐसे में उनके समर्थक लाखों की संख्या में ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। राजनीतिक हलचल की आहट। राम रहीम का डेरा सच्चा सौदा खासकर हरियाणा और पंजाब की राजनीति में एक साइलेंट वोट बैंक माना जाता है। चुनावों के वक्त सभी पार्टियां उनसे संपर्क में रहने की कोशिश करती हैं। वोट ट्रांसफर की ताकत इतनी है कि वह 20-30 विधानसभा सीटों का रुख तय कर सकते हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि उनके बाहर आने का समय हर बार राजनीतिक समीकरणों से जुड़ा होता है। कुल मिलाकर सवाल यही, क्या ये सिर्फ कानून का मामला है या राजनीति का भी? राम रहीम को मिलती बार बार की पैरोल, उनके अनुयायियों का विशाल नेटवर्क और चुनावों से मेल खाता समय, ये सब मिलकर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर वोट बैंक की ताकत सब कुछ बदल देती है? देखते रहिए शेड स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।